गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स बिटवीन टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। तो यहां पे हमने दो कंडक्टर दिखाए हैं, एक कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है। दोनों को पैरेलल रखा हुआ है और दोनों के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। इसके अंदर जो कंडक्टर ए है उसमें करंट फ्लो कर रहा है I1 और जो कंडक्टर बी है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I2, बट करंट की जो डायरेक्शन है दोनों कंडक्टर के अंदर वो सेम है और दोनों कंडक्टर को हमने सेपरेट कर रखा है या हमने प्लेस कर रखा है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। तो जब भी किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये चीज हमने लास्ट वीडियोस के अंदर कर ली है। तो यहां पे भी हमारे पास दो कंडक्टर है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इन कंडक्टर्स के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स। यू नो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया है कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन दैट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स एंड इज गिवन बाय F इज इक्वल टू I L B sin थीटा। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है कंडक्टर जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो यहां पे भी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमें देखना है कि जो ये कंडक्टर है इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उसका नेचर किस तरह का है, वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, तो वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने एक लास्ट वीडियो में किया था कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर से किसी r डिस्टेंस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी हम फाइंड करते हैं, देखते हैं हम कि इन दोनों कंडक्टर्स में जो फोर्स है वो कैसे लगेगा, कितना लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंडक्टर A carrying current I in upward direction. So a magnetic field is produced around the current carrying conductor and the direction of magnetic field on the conductor B due to conductor A is given by Maxwell right hand rule. स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, हमने मैक्सवेल राइट हैंड रूल पढ़ा है कि अगर इसको हम एक कंडक्टर मान लें और करंट जो है इस तरह फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसको हम अपने राइट हैंड के अंदर अगर पकड़ लें तो जो ये हमारा थंब है दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम बात करें कि इस कंडक्टर के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑन द कंडक्टर बी किस तरफ होगी। तो अगर आप देखो तो ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह चल रही है, तो जब ये कंडक्टर बी आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमने दिखा दी परपेंडिकुलर इनवर्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड ऑन द कंडक्टर बी कैरिंग करंट I2। अगर इसको हम मान लें मैग्नेटिक फील्ड 1, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं हम। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए कैरिंग करंट I1। तो यहां पे हम लिख भी लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड
ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू कंडक्टर ए कैरिंग करंट I1 एंड दैट इज गिवन बाय V1। V1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई। करंट कितना फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण है, ड्यू टू द कंडक्टर ए कैरिंग करंट I1। तो म्यू नॉट इट बिकम्स 2I ओवर डिस्टेंस, दो कंडक्टर्स के अंदर डिस्टेंस कितना है r। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ऑन द कंडक्टर बी। अभी हमने फोर्स निकालना है एंड द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल you know very well. The first finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current and thumb give the direction of force. अभी आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन कंडक्टर बी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो देख लेते हैं हम लगा के। ये देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो मिड मैग्नेटिक फील्ड देती है हमें। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द कंडक्टर ए। फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ए कंडक्टर की तरफ होगी। तो दिस इज द फोर्स दैट इज F2, फोर्स ऑन कंडक्टर बी। तो हम फोर्स निकालते हैं, F2 निकालने अगर हम, देन F2 फोर्स कौन से मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर हम, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्ट कर रहा है, दैट इज B1। और करंट, अब करंट हम निकाल रहे, फोर्स हम निकाल रहे हैं ऑन कंडक्टर बी, तो बी कंडक्टर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है I2। और लेंथ की अगर हम बात करें देन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। तो हमारे पास यहां क्या बनेगा F2 इज इक्वल टू B1 I2 L साइन थीटा। बट मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर है, देन थीटा बिकम्स 90 एंड साइन 90 1। तो F2 हमारे पास ये बनेगा दैट इज B1 I2 L। वैल्यूज पुट करते हैं V1 की सॉरी, V1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 ओवर R into I2 into L। This is the force on conductor 2 due to magnetic field B1 by the conductor A carrying current I1। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन कंडक्टर B। अगर हम बात करें फोर्स पर यूनिट लेंथ की, अगर हम पर यूनिट लेंथ की बात करें देन फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I1 I2 ओवर R। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई, दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर बी। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जब करंट फ्लो कर रहा है I2 इन कंडक्टर बी, बी कंडक्टर के अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, और अब जो कंडक्टर जब ये करंट फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी लाइक दिस। इस कंडक्टर के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कुछ इस तरह प्रोड्यूस होगी। अगर हम बात करें तो ये हमारा कंडक्टर बी है और ये है कंडक्टर ए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस तरह प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह। अब ये मैग्नेटिक कंडक्टर ए था और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर यहां से हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड B2 कुछ इस तरह नजर आएगा, उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी।
अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी तो जो फोर्स है, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फोर्स फाइंड करना है हमने। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अब ये चीज आ गई हमारे पास, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, देन फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द कंडक्टर बी, कंडक्टर बी की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। तो जो यहां पे फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज F1, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द कंडक्टर बी। तो यहां पे अगर हम F1 की वैल्यू निकालें, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर ए ड्यू टू बी, ड्यू टू बी कैरिंग करंट, कैरिंग करंट I2, तो वो कितना होगा, दैट इज गिवन बाय V2 एंड V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I2 ओवर R। This is the magnetic field on conductor A due to conductor B. We have to find force. This is a magnetic field, but we have to find force, and force की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द कंडक्टर B होगी, पर that is given by F1. So F1 कितना होगा हमारा, F1 is equal to I means I1, L means L, length of conductor, B is B2, और साइन 90 becomes 1, साइन थीटा अगेन 1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो साइन 90 1 हो गया, यहां पे हमने साइन की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, देन F1 इज इक्वल टू B2 की वैल्यू पुट कर दें आप, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I2 ओवर R इंटू I1 इंटू L। और अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I1 I2 ओवर R। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आई है 2। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो कंडक्टर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद इक्वल फोर्स। देखो इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी टेंडेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसकी टेंडेंसी कुछ इस तरफ हो जाएगी। मींस ये फोर्स इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये फोर्स इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो कंडक्टर जो है अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे लाइक दिस, अंदर की तरफ बेंडिंग होगी कंडक्टर्स की ताकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। तो जब भी हम दो पैरेलल कंडक्टर को कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, देन द टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों कंडक्टर को हमने पैरेलल रखा हुआ है और सेम डायरेक्शन में करंट अगर फ्लो करता है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो जो ये करंट है अगर वो एक के अंदर ऑपोजिट हो जाए तो जो कंडक्टर है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो इनकी टेंडेंसी कुछ इस तरह हो जाएगी, ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा, ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। इट मींस दे रिपेल ईच अदर। सो दिस इज द नेचर ऑफ फोर्स इन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स placed parallel to each other। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।